या अभी छुट्टी है, खास कर छुट्टियों में लोग प्लानिंग करते हैं कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए, तो उस पे फिर वो अपना पूरा दिमाग लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि जीवन में क्या करना चाहिए जिससे मैं कृष्ण के नजदीक जाऊं, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए जिससे कृष्ण मेरे से दूर जा सकते हैं। तो ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, अभी तीसरा है तमोगुनी बुद्धि। तमोगुनी बुद्धि मतलब, हाँ, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अपने अधर्म को ही धर्म समझता है और धर्म को अधर्म मानता है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयास करता है, हे पार्थ व तामसी है। हाँ, तो देखो यहाँ पर धर्म को ही अधर्म मानता है। जैसे जो मुसलमान लोग रहते हैं आतंकवादी, है ना, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, अगर तुम भारतीयों को मार डालोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, है ना, जन्नत तुमको। तो इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आतंकवादी बनकर भारत में आते हैं कहीं अलग अलग रास्ते से, समुद्र मार्ग से, और आतंक मचाते हैं, बहुत लोगों को मार डालते हैं। तो अधर्म को ही वो धर्म समझते हैं, वो सोचते हैं कि यही धर्म है ना, और धर्म को अधर्म समझते हैं। धर्म क्या है कि भगवान कृष्ण का बात मानना, है ना, लोगों का सेवा करना, तो ये धर्म है। लेकिन वो सोचते हैं कि यही अधर्म है। हाँ, समाज ने हमको क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है सिवाय दुख का। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी आ, हमारा धर्म क्या है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसलिए वो इतने सारे अभी हम देखते हैं सीमा पे जितने भी युद्ध हो रहे हैं, इसका एक ही कारण ये तमोगुनी बुद्धि है ये, क्योंकि वो धर्म को ही अधर्म मान रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं भारतीय लोग सोच रहे हैं कि मैं चाइना के लोगों को मारूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। चाइना वाले सोचते हैं कि इंडियन लोगों को मारेंगे तो हम धर्म का पालन करेंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है। परीक्षित महाराज जब राज करते थे तो सारे एक ही राजा का शासन होता था, परीक्षित महाराज। उसके बाद पिछले 5,000 साल में इतने सारे राष्ट्र बन गए हैं। ओके, तो इस तरीके से तमोगुनी बुद्धि। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है बुद्धि में, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि 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 के दो कार्य होते हैं, कौन बताएगा मुझे, बुद्धि के दो कार्य कौन से होते हैं? बुद्धि के दो कार्य कौन से होते हैं बताइए, बहुत बार आपको बताया मैंने। सोचना और महसूस करना, निर्णय लेना, और एक नहीं पता, सोचना और निर्णय लेना। बुद्धि भ्रमित रहने पर क्या करना चाहिए गुरुजी? पहले हम इसका बुद्धि के दो कार्य है, एक संकल्प करना और एक भेद करना। तो इसको आप डिसीजन, भेद करना, भेद मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा, बुद्धि के दो कार्य बताइए, तो आपको लिखना है। और अगर बुद्धि भ्रमित हो रही है आपकी, तो आपको शास्त्र गीता का सत्र है, रोज सुनना चाहिए। ठीक है, बुद्धि को परिपक्व बनाने के लिए गीता का सत्र है, और दूसरा संकल्प करना और निर्णय लेना, निर्णय डिटर्मिनेशन, ये दृढ़ निश्चय और भेद करना, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये दो चीजें हैं बुद्धि के। मन के तीन कार्य कौन से हैं, कौन बताएगा? मन के तीन कार्य कौन से हैं? इच्छा करना, गोपाल जी, और भ्रमित करना। मन के तीन कार्य नहीं, मन के तीन कार्य है सोचना, उसके बाद अनुभव करना भी तो है, महसूस करना, इच्छा करना, इच्छा, हाँ इच्छा करना, सबसे ज्यादा तो इच्छा ही करता है। हाँ, अनुभव करना और कार्य करना। मन से भी कार्य करते हैं कि नहीं? मन से कितना सारा प्लानिंग बनता रहता है, मैं इसकी कैसी वाट लगाऊंगी अभी देखो, है ना, कैसे में तो मन जो हमसे बुरा किया है उसके लिए मन है वो सोचता रहता है, जैसे मौका मिलेगा हम चौका मार देंगे, ऐसा भी रहता है कभी कभी। तो मन के तीन कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। इंग्लिश में थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब अनुभव करना, और विलिंग मतलब इच्छा करना।
या कार्य करने के हुए, ठीक है। ओके, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, और ये हो गया बुद्धि, हो गया मन, हो गया। अभी अहंकार, अहंकार का कार्य क्या है? मैं स्वामी हूँ, मैं करता हूँ, है ना, मैं इस संसार का राजा हूँ। एटलीस्ट संसार का नहीं, लेकिन मैं घर का राजा हूँ। मुझे पूछे बिना कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। ये डायलॉग रहता है घर में, देखो कभी कभी, मुझे पूछे बिना कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये अहंकार बोल रहा है ना, अहंकार बोल रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया 32। अभी हम 33, 34, 35 तीन गुणों में दृढ़ निश्चय क्या होता है वो देखेंगे। पढ़ो 33, 34, 35। धृत्यायया धार्यते मने प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यवचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म कामार्थन धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसन्नेन फलंकारिं धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। ओके, तो अभी इसमें बताया है कि धृति का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। और दृढ़ निश्चय जिसके पास नहीं है वो सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता। सुबह 4 बजे उठना है तो दृढ़ निश्चय चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप उठ सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करके सोना चाहिए। कितने लोग भगवान को प्रार्थना करके सोते हैं कृष्ण को कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, मुझे आप जगा दीजिए। प्रार्थना करते करते प्रभु जी नींद लग जाती है, ईश्वर स्वतः उठा देता है 4 बजे। प्रभु जी करते हैं, ओके, वेरी गुड। तो करना चाहिए, बहुत सुबह जरूरी है। सुबह उठ के भी करते हैं गुरुजी, सुबह उठ के भी करते हैं। हाँ, सुबह उठ के भी कीजिए और रात को सोते समय भी कीजिए, जगने के बाद भी कीजिए। जगने के बाद क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कौन बताएगा? सुबह जगने के बाद क्या हमको प्रार्थना करनी चाहिए? हे ईश्वर आपका धन्यवाद, रात को प्रभु नींद ने अच्छी आई, मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया। दिया प्रभु ने मुझे एक दिन और दिया है उनकी हाँ, सेवा में लगाने के लिए। प्रभात हाँ, कर दर्शन प्रभु। हाँ, मुझे और एक अवसर मिला है। नाथ का दर्शन करते हैं प्रभु जी। गुरु जी जो सुबह सोए, नहीं, सुबह सोने की नहीं बात कर रहा हूँ मैं सुबह जगने के बाद हमको क्या बोलना चाहिए कि हे कृष्ण, आपने मुझे और एक दिन दिया है ताकि मैं आपका स्मरण करूं, आपके सत्रों को अटेंड करूं, आपका नाम लूं। आप कितने दयालु है मेरे ऊपर, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। तो ये हमको प्रार्थना करते हुए फिर हमको हमारे जो भी तकिया है या बिस्तर है उसको उठाना चाहिए। तो कितने लोग करते हैं ऐसा? अगर नहीं करते हैं तो किया करो। गुरु जी जो जागता रात्रि का, उसको क्या करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए कि भगवान, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ कि मुझे रात को जगना पड़ रहा है कि नहीं? तो कृपया करके मेरा जीवन ऐसा बना दीजिए कि मैं रात को सोऊं और सुबह जल्दी उठूं। प्रभु जी बोलते हैं सुबह जब उठो और अपने हाथों को, उठते सार पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। मैं तो वही करती हूँ पहले, और भगवान का फिर शिव ग्रह देखती हूँ, भगवान की और दर्शन करती हूँ। हमको ये सब चीजें है ना, टेक्निक, हाथ देखना चाहिए, पैर दिखना चाहिए, ये सब चीजों से अच्छा है कि हम हमारे हृदय की भावना है कृष्ण के सामने लाए। वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम कृष्ण भावना का यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। मैं तो सुबह उठती हूँ ना, हाथ जोड़ के मंत्र बोलती हूँ। नहीं, मंत्र बोलने से अच्छा है कि हमारी भावना है कृष्ण के पास रखिए। और जो लोग रात को काम करते हैं, खासकर कॉल सेंटर का जॉब है और रात को उनको काम करना पड़ता है, तो अभी वो उस कार्य को अगर भगवान, जो भी भगवान का जो अपने कार्य का फल भगवान को अगर अर्पण करेंगे तो फिर वो उनका कार्य भी वह 3 गुना के ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आप भले ही रात को जग रहे हैं, लेकिन अगर आप आपके कर्म का फल भगवान को अर्पण करेंगे दान के रूप में, तो फिर वो कार्य भी भगवान का कार्य हो सकता है।